अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नीलपोटेंसी के हवाले से हमारी गुफ्तगू चल रही थी और हमने आखिरी 2-3 लेक्चर्स में देखा था कि किसी भी नीलपोटेंट ग्रुप का हर एक सब ग्रुप जो उनसे होता है वो क्या होता है, नीलपोटेंट होता है। कोशेंट ग्रुप ऑफ अ नीलपोटेंट वो भी हमने देखा था क्या होता है, नीलपोटेंट होता है। अच्छा, फिर हमने अपनी इस गुफ्तगू में 5 क्लासेस के मुतल्लिक भी डिस्कशन किया हुआ है ग्रुप्स की कि कौन कौन सी क्लास में नीलपोटेंसी हमें कैसे कैसे मुयस्सर आएगी। उसी गुफ्तगू को मज़ीद आसान करने के लिए हम आज एक और अहम रिज़ल्ट कर रहे हैं और इसमें हम स्टडी कर रहे हैं पी ग्रुप्स की नीलपोटेंसी को, पी ग्रुप्स की नीलपोटेंसी को। तो थ्योरम क्या है हमारे पास कि शो डैट एवरी पी ग्रुप इज़ नीलपोटेंट। हर एक पी ग्रुप क्या होता है, नीलपोटेंट होता है। ठीक है, पी ग्रुप से हम क्या मुरा लेते हैं, ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर लिखा जा सके सिंगल प्राइम की पावर में, उसे हम क्या कहते हैं, पी ग्रुप कहते हैं। काफ़ी तफसीली तौर पे हमने अपने पिछले ग्रुप थ्योरी के कोर्स में पी ग्रुप्स के हवाले से चीज़ों को देखा था। तो सॉल्युबिलिटी में भी हमने देखा था कि हर एक पी ग्रुप क्या होता है, हमारे पास सॉल्युबल होता है। हर एक पी ग्रुप हमारे पास क्या होता है, सॉल्युबल होता है। इसी तरह से हर एक पी ग्रुप हमारे पास क्या होता है, नीलपोटेंट होता है। ठीक है, आइए अब इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ देखिएगा, लेट जी बी अ पी ग्रुप। जी हमारे पास क्या है, पी ग्रुप है। अगर ये पी ग्रुप है तो दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल्स टू पी की पावर n, वेयर p इज प्राइम, वेयर p इज प्राइम। हम जानते हैं ये बात कि अगर कोई पी ग्रुप है तो उसका ऑर्डर लिखा जा सकता है सिंगल प्राइम की पावर में। टारगेट क्या है, वी आर टू शो डैट वी आर टू शो डैट G इज नीलपोटेंट। क्या साबित किया हमने, G को हमने क्या साबित करना है, नीलपोटेंट साबित करना। जी को हमने नीलपोटेंट साबित करना है। ये काम करने के लिए हम इस प्रूफ को प्रोसीड करेंगे बाय इंडक्शन मेथड। यही बात हम यहां लिख रहे हैं, वी प्रूव द रिजल्ट बाय इंडक्शन किस पे इंडक्शन लगाएंगे, ऑन n, बाय इंडक्शन ऑन n। वी प्रूव द रिजल्ट बाय इंडक्शन ऑन n। ये n क्या है, g के ऑर्डर को देखें, p की ताकत n, तो p की पावर में जो n आ रहा है ओबियसली ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो लिहाजा यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इंडक्शन के लगाएंगे और इंडक्शन के जरिए साबित करेंगे कि हमारा ये जो रिजल्ट है ये क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। ठीक है, देखिएगा, इफ n इज इक्वल टू 1 जो मेथड होते हैं, इफ n इज इक्वल टू 1 देन ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मेरे पास p के बराबर आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ g क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ग्रुप का ऑर्डर क्या हो गया, प्राइम। और हम जानते हैं हर प्राइम ऑर्डर का ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक। और यानी कि कहाँ चले जाते हैं, अबेलियन पे। और अबेलियन के मतलब जानते हैं कि एवरी अबेलियन ग्रुप इज नीलपोटेंट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि केस हमारा ये ट्रू हो जाएगा अगर हम n बराबर क्या लें, 1। इसका मतलब क्या हुआ, हर वो ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम है, मतलब 7 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया,
ये सारे के सारे प्राइम ऑर्डर के ग्रुप्स हैं, तो लिहाजा बाय इंडक्शन यहाँ से हम देख सकते हैं कि इन तमाम के तमाम ऑर्डर्स के तमाम ग्रुप्स के ऑर्डर प्राइम हैं, लिहाजा ये क्या हो जाएंगे, साइक्लिक हो जाएंगे, नतीजतन अबेलियन हो जाएंगे, और यहाँ से हमें इनकी क्या मिल जाएगी, नीलपोटेंसी मिल जाएगी। ठीक है, यही बात हम यहाँ लिखने लगे हैं। दिस इंप्लाइज दैट G is cyclic and hence is abelian, और यहां से क्या पता चला, दिस इंप्लाइज दैट G is nilpotent, G is nilpotent. This implies that G is nilpotent. इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा केस n बराबर है 1 के लिए ट्रू हो गया। ठीक है, the case is true for n इज इक्वल टू 1, कि n बराबर 1 के लिए हमारा केस क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब आगे हम अज्यूम क्या कहते हैं कि रिजल्ट हमारा ट्रू है उन तमाम p ग्रुप्स के लिए जिनका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से क्या है, कम है। यही बात हम लिख रहे हैं। अज्यूम डैट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अज्यूम डैट the result is true for all those, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, for all those p groups having order less than order of G। ठीक है, और ये केस हम कब के लिए कर रहे हैं, यहां पर हेयर n is greater than 1, n greater than 1। ठीक है, क्योंकि n इक्वल टू 1 के लिए तो हमने साबित कर दिया है कि वो ट्रू है। अब हम क्या कह रहे हैं, हम अब क्या कह रहे हैं कि अज्यूम डैट, हम अज्यूम क्या कर रहे हैं कि द रिजल्ट इज ट्रू, कि रिजल्ट ट्रू है। क्या ट्रू है, कि हमें नीलपोटेंसी मिल रही है। किन के लिए मिल रही है, फॉर ऑल दोज p ग्रुप्स, उन तमाम p ग्रुप्स के लिए हैविंग ऑर्डर लेस देन ऑर्डर ऑफ G, उन तमाम p ग्रुप्स के लिए ट्रू है ये रिजल्ट जिनका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से कम है। ग्रुप का ऑर्डर हमने क्या लिया हुआ है, p की ताकत n। ठीक है, अज्यूम क्या किया है, रिजल्ट ट्रू है। पहली बात, ग्रुप का ऑर्डर था p की ताकत n, n बराबर है 1 के लिए तो बात ट्रू हो चुकी है, n बराबर 1 के लिए बात क्या हो चुकी है, ट्रू हो चुकी है। ये जो एजम्पशन कर रही हैं यहां पर, अब n जोन सा है जो मैंने आखिर में लिखा है, n जोन सा है ये 1 से क्या है, ग्रेटर है, n 1 से क्या है, ग्रेटर है। अब क्या चीज अज्यूम कर रहे हैं, हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि जो रिजल्ट है ये ट्रू है। क्या ट्रू है, कि नीलपोटेंसी मिल रही है। किन के लिए मिल रही है, उन तमाम p ग्रुप्स के लिए, फॉर ऑल दोज p ग्रुप्स। क्या खूबियां इनमें, हैविंग ऑर्डर लेस देन ऑर्डर ऑफ G, कि उन तमाम ग्रुप्स के लिए बात ट्रू है, उन तमाम p ग्रुप्स के लिए बात ट्रू है जिनका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से क्या है, लेस है। ठीक है, दो बातें हमने कर ली इंडक्शन मेथड के मुताबिक। एक बात जिसमें हम सपोज करते हैं कि रिजल्ट हमारा ट्रू होता है n बराबर है 1 के लिए, वो काम हमने यहाँ पे कर लिया। फिर हम सपोज करते हैं कि हमारी स्टेटमेंट जोन सी है ये वैलिड है, ट्रू है उन तमाम ग्रुप्स के लिए जिनका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से क्या होता है, कम होता है। वो बात हमने यहाँ पे अज्यूम कर ली है। अब हम किसके लिए साबित करेंगे, ग्रुप के ऑर्डर के लिए
बात साबित करेंगे कि ग्रुप का ऑर्डर के लिए कि हमें वहाँ पर भी निलपोटेंसी मुयस्सर आ जाए। आइए देखते हैं। नाउ फॉर ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल्स टू पी की ताकत n। ठीक है, अच्छा अब जरा गौर किएगा, एज जी इज अ पी ग्रुप, क्योंकि जी हमारे पास क्या है, पी ग्रुप है, दिस इंप्लाइज दैट सेंटर ऑफ जी इज नॉन ट्रिवियल। ये बात हम जानते हैं कि हर एक पी ग्रुप का जो सेंटर होता है वो क्या होता है, नॉन ट्रिवियल होता है। नॉन ट्रिवियल का क्या मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ आइडेंटिटी नहीं आता, आइडेंटिटी के अलावा कुछ और भी आएगा। सेंटर से मुराद क्या होता है, हम जानते हैं जी के वो तमाम एलिमेंट्स जो सारे एलिमेंट्स के जी के तमाम एलिमेंट्स से कम्यूट करें वो कहाँ पर आ जाती हैं, सेंटर में आ जाते हैं। और सेंटर के मुतालिक हम क्या जानते हैं कि सेंटर जो सा होता है ये हमेशा अपने ग्रुप में क्या होता है, सब ग्रुप होता है। अपने ग्रुप में कैसा सब ग्रुप होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। अब जरा गौर कीजिएगा, जी अगर पी ग्रुप है, जी अगर पी ग्रुप है, सेंटर ऑफ जी उसका सब ग्रुप है, ठीक है, तो जी का ये जो सेंटर है इसका ऑर्डर भी लिखा जाएगा सिंगल प्राइम की पावर में, इसका ऑर्डर भी लिखा जाएगा सिंगल प्राइम की पावर में। यही मैं लिख रहा हूं कि लेट ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी इज इक्वल्स टू पी की पावर के, where k is less than n, where k is less than n। सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर हमने क्या ले लिया, p की पावर k, और k जो सा होगा n से क्या होगा, छोटा होगा। तो चूंकि बाय अजम्पशन क्या था, स्टेटमेंट ट्रू है उन तमाम p ग्रुप्स के लिए जिनका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से क्या होगा, छोटा होगा। अब देखिएगा सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर लिखा जा सकता है सिंगल प्राइम की पावर में, इसका मतलब सेंटर ऑफ जी क्या हो गया, पी ग्रुप हो गया। दूसरी बात, सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर है पी की ताकत के, और के क्या है, लेस देन एन, यानी कि सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर जी के ऑर्डर से क्या होगा, छोटा होगा। तो बाय अजम्पशन हम क्या कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ जी हमारे पास क्या हो गया, निलपोटेंट हो गया। यही बात मैं नीचे लिखने लगा हूं। सो by assumption we have center of G is nilpotent। सेंटर ऑफ जी के मुतालिक हमने क्या तय कर लिया कि ये हमारे पास क्या है, निलपोटेंट है। ठीक है, सेंटर ऑफ जी हमारे पास क्या है, निलपोटेंट। नाउ एज सेंटर ऑफ जी इज नॉर्मल इन जी, क्योंकि सेंटर ऑफ जी क्या होता है, जी में नॉर्मल होता है। यहां से क्या पता चलता है, दिस इंप्लाइज दैट जी कोशेंट सेंटर ऑफ जी एग्जिस्ट। यानी कि क्या कह रहे हैं हम कि चूंकि सेंटर ऑफ जी नॉर्मल है ग्रुप में, तो लिहाजा हम इसका क्वेश्चन कर सकते हैं किसके साथ, जी के साथ कर सकते हैं। ठीक होगी बात। अब जरा इसके ऑर्डर की बात करते हैं। मोर ओवर अब जरा देखिएगा, मोर ओवर ऑर्डर की बात कर रहा हूं मैं, जी कोशेंट सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर बराबर है, लिख सकते हैं हम इसको, जी का ऑर्डर अलहदा बटा सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर। कीमतें पुट करें,
जी का ऑर्डर क्या है मेरे पास, p की ताकत n बटा सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर क्या है, p की ताकत k। अब p की ताकत k जब ऊपर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो इसका मतलब है ये कीमत किसके बराबर आ जाएगी मेरे पास, विल बी इक्वल्स टू p की ताकत n माइनस k, p की ताकत n माइनस k। और हम इस बात को क्या लिख सकते हैं, और ऑर्डर ऑफ g कोशंट सेंटर ऑफ g इज इक्वल्स टू p की ताकत m, वेयर m इज इक्वल्स टू n माइनस k। ठीक है जी, g कोशंट सेंटर ऑफ g के ऑर्डर को हमने, जारी बात है n भी इंटीजर है k भी इंटीजर है, तो उनका डिफरेंस भी मेरे पास क्या होगा, एक इंटीजर होगा। उसको मैंने क्या बोल दिया, p की ताकत m, और आगे बता दिया है m किसके बराबर है मेरे पास, n माइनस k के। जाहिर बात है फिर यहां से क्या पता चल रहा है कि g कोशंट सेंटर ऑफ g का जो ऑर्डर है वो g के ऑर्डर से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। ऑर्डर ऑफ g कोशंट सेंटर ऑफ g इज लेस देन ऑर्डर ऑफ g। जारी बात है, देखिएगा g कोशंट सेंटर ऑफ g का ऑर्डर क्या आ रहा है, p की ताकत m, ठीक है, और g का ऑर्डर क्या था, p की ताकत n था, और m क्या है, n माइनस k। ऑब्वियसली m जो सा n से क्या होगा, छोटा होगा, तो हम क्या कह सकते हैं कि g कोशंट सेंटर ऑफ g का ऑर्डर क्या हो गया, g के ऑर्डर से छोटा हो गया। अब जरा देखिएगा दोबारा जंक्शन में, एक तो बात g कोशंट सेंटर ऑफ g का ऑर्डर क्या है, p की ताकत m, यानी कि सिंगल प्राइम की पावर में लिखा गया है। किस में लिखा गया है, सिंगल प्राइम की पावर में। मुराद क्या हुई कि g कोशंट सेंटर ऑफ g कैसा ग्रुप हो गया, p ग्रुप हो गया। दूसरी बात क्या आ रही है, इसका ऑर्डर g के ऑर्डर से क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो बाय अजम्पशन हमारे पास क्या आ जाएगा कि g कोशंट सेंटर इज निलपोटेंट, यही बात मैं लिख रहा हूं। सो अगेन by assumption we have g quotient center of g is nilpotent, g quotient center of g is निलपोटेंट। अब जरा देखिएगा, अगर तो सॉल्युबिलिटी की बात होती तो वहां पर हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि अगर g की सॉल्युबिलिटी को चेक करना है तो एक अप्रोच क्या थी, अगर आपके पास उधर एक ऐसा नॉर्मल सा ग्रुप मिल जाए जो सॉल्युबल हो और उसका एक कोशंट सब ग्रुप मिल जाए जो कि सॉल्युबल हो, तो हम कहते थे कि जी सॉल्युबल है, जी क्या है, सॉल्युबल है। लेकिन यहाँ ऐसा केस नहीं चलेगा। अगरचे आपने सेंटर को निलपोटेंट बता दिया, जी कोशंट सेंटर को निलपोटेंट बता दिया, लेकिन यहाँ से हम ये नहीं कह सकते कि जी निलपोटेंट है। हाँ, अलबत्ता अगर ये सॉल्युबिलिटी का केस होता तो हम यहाँ से कह सकते थे कि जी हमारे पास क्या है, सॉल्युबल है। लेकिन ये वहाँ या अब हमारे पास ये वो आर्गूमेंट नहीं चलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ से हमने कैसे आगे अप्रोच करना है। हमारे पास जो बातें आ चुकी हैं वो क्या आ चुकी हुई हैं, दो बातें आ चुकी हुई हैं। एक के सेंटर निलपोटेंट हो चुका है बाय अजम्पशन, दूसरा जी कोशंट सेंटर हमारे पास क्या हो चुका है, निलपोटेंट बाय अजम्पशन। अब देखिएगा, अगर जी कोशंट सेंटर ऑफ जी निलपोटेंट है, इसका मतलब क्या है कि हमें जी कोशंट सेंटर में एक सेंट्रल सीरीज मिलेगी, एक सेंट्रल सीरीज हमें क्या होगी, मिलेगी। ठीक है, यहां से हम देखते हैं क्या काम को हमने आगे कैसे फॉरवर्ड करना है। implies that g quotient center of g has a
सेंट्रल सीरीज that is G क्वेश्चन सेंटर बराबर आ जाएगा G नोट क्वेश्चन सेंटर कंटेन्स G1 क्वेश्चन सेंटर कंटेन्स G2 क्वेश्चन सेंटर contains so on contains GK quotient center which is equal to center, इसको मैंने नंबर 1 कह दिया। G quotient center has a central series that is क्या सीरीज बनाई है हमने G क्वेश्चन सेंटर बराबर किसके आ गया G नोट क्वेश्चन सेंटर कंटेन्स G1 क्वेश्चन सेंटर कंटेन्स G2 क्वेश्चन सेंटर कंटेन्स कहाँ तक चला जाएगा GK क्वेश्चन सेंटर और ये किसके बराबर आ जाएगा सेंटर ऑफ G के बराबर आ जाएगा और इसको हमने क्या कह दिया नंबर 1 कह दिया। और दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से अगली बात हमें क्या पता चल रही है दिस इम्प्लाइज दैट कम्यूटेटर ऑफ Gi-1 क्वेश्चन सेंटर कोमा G क्वेश्चन सेंटर ये जोन सा है कंटेन कर देगा किसमें Gi क्वेश्चन सेंटर में। ये बात हमने ऑलरेडी पढ़ ली हुई है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट हमने जो रिमार्क पढ़ा था कि अगर G निलपोटेंट हो तो G में सेंट्रल सीरीज मिलती है और ये बात किसके मुतरादिफ आती है कि आपके पास एक ऐसी नॉर्मल सीरीज मुयसर आएगी जिसमें हर Gi क्वेश्चन सेंटर नॉर्मल होगा हर अपने ग्रुप में, ठीक है। और दूसरी बात क्या होगी कि ये जो कम्यूटेटर है ये क्या करेगा कंटेन करेगा किसके अंदर Gi क्वेश्चन सेंटर में। इम्प्लाइज दैट आखिरी रिलेशन से हमें क्या बात पता चल रही है फॉर एनी y belongs to Gi-1 small g belongs to capital G we have हमारे पास क्या आ रहा है कि कम्यूटेटर ऑफ y कोमा G सेंटर ऑफ G बिलोंग कर देगा किसको Gi क्वोशंट सेंटर ऑफ G को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये बिल्कुल वही बात है जो हमने क्वोशंट ग्रुप की निलपोटेंसी को स्टडी करते हुए भी किया था कि आखिरी रिलेशन हमारे पास क्या था कि कम्यूटेटर में Gi-1 क्वोशंट सेंटर और G क्वोशंट सेंटर का जो कम्यूटेटर है वो कंटेन करता है Gi क्वोशंट सेंटर में। इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड के का हर एक एलिमेंट जो सा है वो राइट साइड के अंदर क्या करता है कंटेन करता है। अब ज़रा आप गौर करें, हमने वही बात बेसिकली लिखी है कि स्मॉल y किस में से लिया है Gi-1 में से, स्मॉल g किस में से लिया है कैपिटल G में से। तो कम्यूटेटर का क्या बन गया, कम्यूटेटर के अंदर पहला एलिमेंट आ गया y, यानी कि वो एलिमेंट किसका है Gi-1 का। दूसरा एलिमेंट क्या है स्मॉल g, ये किसका एलिमेंट है कैपिटल G का, ठीक है। अब ये कोसेट बन चुका हुआ है, आप गौर करें तो ये क्या बन चुका हुआ है कोसेट कम्यूटेटर ऑफ yg इंटू मेरे पास क्या है सेंटर। ये इसका मतलब है कि लेफ्ट कोसेट है, ये मेरे पास क्या है लेफ्ट कोसेट है। तो ये किसको बिलोंग कर गया मेरे पास Gi क्वोशंट सेंटर को, Gi क्वोशंट सेंटर को। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट y कोमा G जोन सा है ये किसको बिलोंग कर देगा Gi को, किसको बिलोंग कर देगा Gi को, जो कि हमारे पास एक बकायदा
स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि आप जानते हैं ना, ये बात देखिए ना, जब आप ये कहते हैं, जब आप क्वोशंट ग्रुप बनाते हैं, आप ए किसको बिलोंग करवाते हैं, जी में से। एच क्या होता है, जी का सब ग्रुप, ठीक है ना, एच क्या होता है, जी का सब ग्रुप। तो ए एच आपके पास लिखा हुआ होता है, ये मेरे पास लेफ्ट कोसेट है। जब अगर ए एच लिखा हो मेरे पास, क्या लिखा हो, ए एच लिखा हो मेरे पास, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो एलिमेंट ए है ये किसको बिलोंग करता है, ग्रुप को बिलोंग करता है। किसको बिलोंग करता है, जी को बिलोंग करता है। यही बात अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर मेरे पास क्या लिखा हुआ था कि कम्यूटेटर वाई जी इंटू सेंटर बिलोंग कर गया जी आई क्वोशंट सेंटर को, ठीक है ना। अब कम्यूटेटर वाई जी इंटू सेंटर, दरअसल ये बन गया स्मॉल ए इंटू कैपिटल एच। क्या बन गया, स्मॉल ए इंटू कैपिटल एच। यानी कि हमारे यहाँ स्मॉल ए का किरदार कौन अदा कर रहा है, कम्यूटेटर ऑफ वाई जी। कौन अदा कर रहा है, कम्यूटेटर ऑफ वाई जी। तो बाय स्ट्रक्चर फिर हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटर ऑफ वाई जी किसको बिलोंग कर गया हमारे पास, जी आई को। किसको बिलोंग कर गया, जी आई को। बट लेकिन अगर आप गौर करें तो कम्यूटेटर ऑफ वाई जी तो बिलोंग करता है किसको, कम्यूटेटर ऑफ जी आई माइनस वन, और जी को किसको बिलोंग करते हैं, कम्यूटेटर ऑफ जी आई माइनस वन। इस तरह की स्ट्रक्चर है ना। ऊपर से देखें जरा, y किसका एलिमेंट है, जी आई माइनस वन का। स्मॉल जी किसका एलिमेंट है, कैपिटल जी का। तो नीचे आए जरा, तो कम्यूटेटर ऑफ वाई जी किसको बिलोंग कर गया, पहला एलिमेंट किसका है, कम्यूटेटर ऑफ जी आई माइनस वन, और दूसरा एलिमेंट किसका है, जी का। तो और ये एलिमेंट जो वाई जी का जो एलिमेंट है ये किस में जा चुका हुआ है, जी आई में जा चुका हुआ है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट हम यहां से क्या बात कर सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट कम्यूटेटर ऑफ जी आई माइनस वन और जो जी है ये किस में कंटेन कर जाएगा, हमारे पास जी आई में कंटेन कर जाएगा। किस में कंटेन कर जाएगा, जी आई में क्या कर जाएगा, कंटेन कर देगा। क्या हुआ कि ये मैं सीरीज बना रहा हूं, गौर कीजिएगा। G इज इक्वल टू जी नॉट कंटेन्स G1 कंटेन्स G2 कंटेन्स सो ऑन कंटेन्स Gk is equal to E is a central series of G। तो ये क्या बन जाएगी, उसकी सेंट्रल सीरीज किसकी बन जाएगी, G की। और दिस इंप्लाइज दैट हम क्या कह देंगे कि G इज नीलपोटेंट। G इज हमारे पास क्या आ जाएगा, नीलपोटेंट आ जाएगा। दैट हमारे पास क्या आ जाएगा, G इज नीलपोटेंट। ये वही बात मैंने इस्तेमाल की है। देखिएगा ना कि कम्यूटेटर ऑफ जी आई माइनस वन जी किस में कंटेन कर गया, जी आई में। तो मैंने आपको जब हमने इस कम्यूटेटर के हवाले से गुफ्तगू की थी तो मैंने बताया था यहाँ से हम नीलपोटेंसी को कैसे अप्रोच करते हैं कि अगर ये कम्यूटेटर कंटेन कर जाए राइट वाली टर्म में, तो जो कम्यूटेटर के अंदर सेकेंड टर्म लिखा होता है वो नीलपोटेंट हो जाता है। वो क्या हो जाता है, नीलपोटेंट हो जाता है। तो वो हमारे पास कौन सा आ रहा है, जी आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, जी आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये जो हमने सीरीज लिखी है ये जी के लिए क्या बन जाएगी, सेंट्रल सीरीज बन जाएगी। और जब सेंट्रल सीरीज बन जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि जी हमारा क्या हो जाएगा, नीलपोटेंट हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो गया है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n। ठीक है, ये बात हम समराइज करते हैं अब। दैट द रिजल्ट इज ट्रू for all positive integral values
ऑफ n। हैंस क्या हम डिसीजन देंगे, हैंस एवरी p ग्रुप इज निलपोटेंट। हर एक p ग्रुप हमारे पास क्या हो जाएगा, निलपोटेंट हो जाएगा। दिस implies that the case is true for all positive integral values of n। तो कंक्लूजन क्या होगा, एवरी p ग्रुप इज निलपोटेंट। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि हर एक p ग्रुप जो उनसे होता है वो हमारे पास क्या होता है, निलपोटेंट होता है। तो समराइज़ करें अगर हम अभी तक की गुफ्तगू को, तो हमने निलपोटेंसी को अप्रोच करने के लिए अपने लिए एक और सहूलत पैदा कर ली कि अगर हमें एक और ख़ास किस्म के ग्रुप मुयस्सर आ जाएं जिनके मुतल्लिक बज़ाहत अबेलियन या कोई और अंदाज में उनकी 5 क्लासेस के अंदर देखना मुश्किल हो रहा हो, तो फिर हम कौन से रिज़ल्ट को अप्लाई कर सकते हैं कि हम ये देख सकते हैं कि क्या ग्रुप हमारे पास p ग्रुप है या नहीं। अगर तो वो p ग्रुप है तो ऑटोमेटिकली वो हमारे पास क्या हो जाएगा, निलपोटेंट हो जाएगा। अब p ग्रुप के मुतालिक दो अहम जो बातें हमने तय कर ली हैं कि p ग्रुप्स हमारे निलपोटेंट भी होते हैं और सॉल्युबल भी होते हैं। ठीक है, p ग्रुप्स हमारे निलपोटेंट भी होते हैं और सॉल्युबल भी होते हैं। ठीक है, इसको फिर हम आगे इस्तेमाल करते हैं अपने मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर कि किस तरह से ये p ग्रुप्स और p ग्रुप की जो थ्योरी है उसको, इसकी फ़ाइनाइट ग्रुप थ्योरी के अंदर बड़ी अहमियत है। इसकी मदद से हम बेशुमार नहायत अहम किस्म के जो रिज़ल्ट्स हैं उनको हम साबित करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा है कि जो p ग्रुप्स होते हैं ये हमारे पास निलपोटेंट भी होते हैं। ठीक है, सॉल्युबल भी होते हैं। अब गौर करें, p ग्रुप्स आपके जो उनसे हैं ये सॉल्युबल भी हो गए हैं। ठीक है, p ग्रुप्स आपके निलपोटेंट भी हो गए। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर हम इस हवाले से अपनी गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखेंगे।